हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट को शॉर्ट में आरसीटीपी कहा जाता है। आप में से कई सारे लोगों ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया भी होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये ट्रीटमेंट है क्या, क्यों ये ट्रीटमेंट की जाती है और इस ट्रीटमेंट में होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने से पहले आपको कौन सी बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्चुअल रूट कैनाल ट्रीटमेंट को समझने से पहले हमें दो बातें समझनी होगी। पहली तो ये कि रूट कैनाल है क्या, और दूसरी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने का कारण क्या है, कैसे केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जाती है। ये दोनों बातें समझने के बाद ही हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट को ठीक से समझ पाएंगे। तो पहले ये जानते हैं कि ये रूट कैनाल है क्या। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा दांत दो मुख्य भागों में बटा हुआ है। ऊपर का 1/3 भाग डेंटल क्राउन और नीचे का 2/3 भाग डेंटल रूट। तो यहाँ आप नाम से ही समझ सकते हो कि रूट कैनाल जो है वो डेंटल रूट के साथ संबंधित है। और हमने ये भी देखा था कि दांत के अंदर एक खाली जगह होती है और उसमें दांत का ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होता है, जिसे हम डेंटल पल्प कहते हैं। और डेंटल पल्प को सामान्य शब्दों में दांत की नसें भी कहा जा सकता है। तो डेंटल क्राउन के अंदर की ये खाली जगह एक छोटे से बॉक्स की तरह होती है, जो कि दांत के अंदर एक छोटा सा चैम्बर जैसा है, और उसमें दांत की नसें यानी कि डेंटल पल्प होने की वजह से उसे पल्प चैम्बर कहते हैं। और डेंटल रूट के अंदर की खाली जगह एक पतली सी नली की तरह होती है, इसीलिए उसे कैनाल कहते हैं। और क्योंकि ये कैनाल डेंटल रूट के अंदर है तो इसीलिए इसे कहते हैं रूट कैनाल। और ये रूट कैनाल में भी डेंटल पल्प होता है, तो इसी वजह से उसे पल्प कैनाल भी कहा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर रूट कैनाल शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। और हमारे दांत की नसें इसी रूट कैनाल से होती हुई पल्प चैम्बर तक पहुंचती है। तो अब आप समझ ही सकते हो कि रूट कैनाल बेसिकली एक रास्ता है जो कि दांत के पल्प चैम्बर को हमारी हड्डी से जोड़ता है। मतलब कि इसी रास्ते से दांत का ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई हड्डी में से दांत के अंदर प्रवेश करता है और पल्प चैम्बर तक पहुंचता है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूट कैनाल क्या है। अब इस बात की ओर ज़रूर ध्यान दें कि दांत में एक से ज़्यादा रूट्स भी होते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। और सभी रूट में कम से कम एक कैनाल तो होती ही है, लेकिन कई बार एक से ज़्यादा कैनाल भी हो सकती है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि हड्डी में से पल्प चैम्बर में आने वाले रास्ते भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। नॉर्मली ये संख्या 3 तक तो होती ही है, लेकिन कभी कभी किसी के दांत में 4 या 5 कैनाल भी हो सकती है। अब देखते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कैसे केस में की जाती है। तो अगर सामान्य शब्दों में कहें तो जब डेंटल पल्प में मतलब कि दांत की नसों में इन्फेक्शन लग जाता है, तब दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना आवश्यक हो जाता है। वैसे तो दांत की नसों में इन्फेक्शन लगने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारणों में से एक है दांत की सड़न। ज़्यादातर केस में सड़न की वजह से ही दांत की नसों में इन्फेक्शन फैलता है। अगर हमारे दांत में सड़न है और हम उस पर ध्यान नहीं देते, समय पर किसी डेंटिस्ट से चेकअप नहीं करवाते, तो वो सड़न धीरे धीरे बढ़ती जाती है और दांत की नसों तक पहुंच जाती है, और फिर इसी सड़न की वजह से दांत की नसों में इन्फेक्शन लग जाता है। तो ऐसे केस में दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर सड़न एक बार दांत की नसों तक पहुंच गई तो दांत की नसें खुल जाने की वजह से दांत में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। और ये दर्द इतना ज़्यादा हो सकता है कि कभी कभी तो ठीक से नींद भी नहीं आ पाती। कई बार ऐसा होता है कि दांत की नसों तक सड़न पहुंच जाने के बावजूद भी दांत में दर्द नहीं होता, लेकिन दांत की नसों में लगा इन्फेक्शन धीरे धीरे आगे फैलता है और रूट कैनाल से होता हुआ दांत के नीचे तक चला जाता है। और दांत के नीचे इन्फेक्शन फैलने की वजह से वहां हड्डी में पस बनने लगता है, जिससे कि गालों में सूजन भी आ सकती है और ये इन्फेक्शन वहां से और ज़्यादा भी फैल सकता है। तो ऐसे केस में इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए और दांत को बचाने के लिए दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना अनिवार्य हो जाता है। वैसे तो अगर हम दांत को निकाल देंगे तो सब ठीक तो हो ही जाएगा, लेकिन दांत निकालने से हमारा एक दांत चला जाएगा,
जिससे कि हमें खाने में दिक्कत तो हो ही सकती है, साथ में आगे जाके और कई प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे केस में अगर हम रूट कैनाल करेंगे तो दांत बच जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात ज़रूर जान ले कि ऐसे हर केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो ही जाएगी ये भी ज़रूरी नहीं है। वो निर्भर करता है कि आपके दांत में सड़न कितनी है, दांत का स्ट्रक्चर कितना बचा है और दांत ओवरऑल किस कंडीशन में है। तो यहाँ तक हमने 2 बातें जानी, रूट कैनाल क्या है और किस केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जाती है। तो अब हम समझते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट को कि ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट है क्या और इस ट्रीटमेंट में किया क्या जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इन शब्दों को देखकर ही आप समझ सकते हो कि इसका मतलब है रूट कैनाल का इलाज। और अब आपको पता है कि रूट कैनाल में दांत की नसें होती है, तो इसीलिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट को सामान्य शब्दों में कह सकते हैं दांत की नसों का इलाज, और आप चाहे तो इसे दांत की जड़ों का इलाज भी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं इस इलाज में किया क्या जाता है। तो हमने देखा कि दांत में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो दांत की नसों में इन्फेक्शन लगने की वजह से हो रहा है, और वो इन्फेक्शन रूट कैनाल से होता हुआ दांत के नीचे तक फैल रहा है। लेकिन ये बात पे ज़रूर ध्यान दें कि यहाँ दांत के नीचे तक इन्फेक्शन फैलने का माध्यम दांत की नस ही है। दांत की नसों से ही इन्फेक्शन दांत के नीचे तक फैल रहा है। और क्योंकि दांत हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर नसें होने या ना होने से उसके फंक्शन में कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दांत के अंदर से नसों को ही निकाल दिया जाता है ताकि दांत में इन्फेक्शन फैलने का कोई माध्यम ही ना बचे। इस ट्रीटमेंट में दांत को ऊपर से खोलकर दांत की नसों को निकाल दिया जाता है और फिर रूट कैनाल को अच्छी तरह साफ करके उसमें रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल भर दिया जाता है ताकि रूट कैनाल सील हो जाए और कोई भी इन्फेक्शन नीचे नहीं जा सके। रूट कैनाल फिलिंग मटेरियल को सामान्य शब्दों में नकली नसें भी कहा जा सकता है, जो कि रूट कैनाल को ऊपर और नीचे दोनों जगह से सील कर देता है। तो अब अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में उस रास्ते को ही बंद कर दिया जाता है जिससे कि इन्फेक्शन नीचे फैल रहा है। अब रूट कैनाल को सील करने के बाद डेंटल क्राउन में बची कैविटी को डेंटल सीमेंट से भर दिया जाता है और दांत के ऊपर कैप लगा दिया जाता है ताकि दांत पूरा सिक्योर हो जाए और फिर से खाने के काम में आ सके। अब यहाँ ये बात पे ज़रूर ध्यान दें कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाने के बाद दांत पे कैप लगाना अति आवश्यक है। कैप को हम आर्टिफिशियल डेंटल क्राउन भी बोल सकते हैं और सामान्य शब्दों में उसे दांत का कवर भी कहा जा सकता है। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद 99% केस में कैप लगाना आवश्यक होता है, तो इसीलिए कैप लगाने की प्रक्रिया को आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट का ही एक हिस्सा मान सकते हो। तो अब देखते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दांत पे कैप लगाना क्यों ज़रूरी है। तो जिस दांत में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है उस दांत में पहले से ही सड़न की वजह से दांत के स्ट्रक्चर का काफ़ी नुकसान हो चुका होता है, और रूट कैनाल ट्रीटमेंट में वो सड़न तो निकालनी ही पड़ती है, साथ में दांत की नसों को खोलकर उसे ठीक से साफ करने के लिए दांत में अंदर तक ड्रिल भी करना पड़ता है, जिसमें भी थोड़ा सा टूथ स्ट्रक्चर लॉस होता है। तो कुल मिलाकर दांत का 30 to 40% टूथ स्ट्रक्चर का लॉस तो हो ही जाता है, और अगर दांत में सड़न ज़्यादा हो तो ये नुकसान और भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसी वजह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद दांत का 50 to 60% टूथ स्ट्रक्चर ही बचता है, और इसी कारण से दांत की स्ट्रेंथ भी पहले जैसी नहीं रहती, जिससे कि खाना खाते वक्त दांत का फ्रैक्चर होकर टूट जाने का चांस बढ़ जाता है। और मान लीजिए कि अगर खाने में कुछ कड़क चीज़ चबाने में आ गई तो दांत फ्रैक्चर भी हो सकता है, और फ्रैक्चर हो जाने की वजह से उस दांत को निकालना भी पड़ सकता है। और क्योंकि हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट दांत को बचाने के लिए की थी, तो उस दांत को निकालने की वजह से दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, और ऐसे केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद दांत को सिक्योर करने के लिए दांत के ऊपर कवर लगाना अति आवश्यक है, ताकि दांत पूरा सेफ हो जाए और लंबे समय तक खाने के काम में आ सके। और कैप लगाने से दांत ऊपर से भी पूरी तरह सील हो जाएगा, ताकि कोई भी इन्फेक्शन अब दांत के अंदर नहीं जा सकेगा। अब देखते हैं कि अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हो तो आपको कौन सी बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाने से और दांत के ऊपर कवर आ जाने की वजह से उस दांत को फिर कभी कुछ होगा ही नहीं, और ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाने से वो उस दांत को भूल जाते हैं और दांत के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते।
लेकिन यहाँ ये बात की ओर ज़रूर ध्यान दें कि अगर आप दांतों की अच्छे से सफाई नहीं रखते तो वो दांत में दोबारा भी सड़न लग सकती है, क्योंकि ज़्यादातर केस में दांत सड़न की वजह से ही खराब हुआ होता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद भी तो उसमें सड़न लग सकती है। और ये बात ज़रूर याद रखें कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके हमने दांत पे कोई भी जादू नहीं किया है कि वो दांत कभी खराब ही नहीं होगा। ट्रीटमेंट करके हमने बस दांत में सड़न की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ है उसे ठीक करने की कोशिश की है, ताकि वो दांत बच जाए और फिर से खाने के काम में आ सके। तो इसीलिए ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप दांत की अच्छे से सफाई नहीं रखोगे, अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखोगे, तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी आपका दांत खराब हो सकता है। इसीलिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी आपको दांतों की अच्छे से सफाई तो रखनी ही पड़ेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी भी आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।